हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप कमेंट में यस लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो मेरे पास बहुत सारे व्यू भी आए हैं। तो मैं आज 9th का सेकेंड पार्ट जो आपका पीडीएफ आया है प्रश्न बैंक, उसका गणित का सही विकल्प बताने वाला हूँ। रिक्त स्थान भी करेंगे आज अपन, और कैसे एक क्वेश्चन के आंसर जरूर ये नीचे दे रखें, लेकिन ये आए कैसे इनको समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें, और कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। किसी आयत की लंबाई 12 है और चौड़ाई 7 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 12×7 = 84। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया है, ऐसा योग करना है। मैंने बहुत सारों को देखा है इसे दशमलव के योग करना नहीं आता है या घटाना नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एज इट इज ऐसा कैसे लिख देना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देना है और 6 लिख सकते हैं। इधर 0 है तो 0 लिख सकते हैं। अब अगर इधर कुछ नहीं है तो आप अपने मन से 0 लिख सकते हैं, इधर नहीं होता है तो भी अपने मन से 0 लिख सकते हैं। केवल शर्त यह है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। बस आप जोड़ लीजिए, 6 6 और 1 7 और 0 0 0, तो 0.76 आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये जो आंसर आया है वो कैसे आया है। आपको पूरा पीडीएफ में सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन आंसर्स का व्यू नहीं बताया गया है कि कैसे आया है। तो आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई लगा दिया और कैसे जोड़ा जाता है वो लगाया हमने। नेक्स्ट, हेरोन का सूत्र आपको पता है। अब हेरोन का सूत्र में ये फार्मूला क्या देता है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देता है। ओके, तो जहां एस क्या होता है, तो एस वाला पहले वाले भी में अपन देख चुके हैं। एस होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। इसको बहुत सारी बार अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है थोड़ा सा ढंग से कि हाँ क्या बोलते हैं। ओके, और कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। √2 निम्नलिखित घात बहुपद है। अब यहाँ पर पूछा है बहुपद है, तो बहुपद में चर की जितनी घात होती है वो, तो यहाँ पर तो चर है ही नहीं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर ऐसा आ जाता √2x, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी, 1 है। यहाँ पर आ जाता √2x², तो घात कितनी, 2। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी घात का, निम्नलिखित घात का, तो 0 घात का। नेक्स्ट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको। पूरा वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी उसको पूरा देखिए, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वहां पर देखा होगा तो आपका क्लियर हो चुका होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², क्योंकि घन कुछ इस प्रकार से होता है। आपने, मैंने उस वीडियो में बता रखा, आप प्लीज जरूर देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो। एक हिस्सा जो होता है वो a² का होता है, तो ऐसे इसके 6 हिस्से हैं टोटल, तो 6a²। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी दीवारें गिनिए, उसकी कितनी दीवारें हैं, तो आपको मिलेगा 6 दीवारें, और अगर वो घनाकार का है तो 6a²। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है 6th वाला, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, आपका लास्ट वाला चैप्टर। नेक्स्ट, गुणा। अगर आप देखिए दशमलव वाली संख्या और 100 का गुणा, अगर आपके पास कभी भी इस तरीके से जितने शून्य उनका गुणा अगर करो तो दशमलव इस तरफ बढ़ जाता है। किधर बढ़ जाता है, इस तरफ बढ़ जाता है। तो देखिए 2 शून्य है तो 0.2 अंक कूद कर यहां पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 543.9, 543.9। ए ऑप्शन आपका। अरे वाह, अगर यहाँ पर 100 का भाग हो जाता, बाई चांस इस तरीके से आ जाता और यहाँ पर 100 का भाग अगर दिया जाता, तो दशमलव यूं सरकता है। तो यूं सरकता तो एक अंक तो इधर और एक और अंक इधर, तो अपने को 0 लगाना पड़ता और इस तरीके से आंसर लिखना पड़ता। ओके, यहाँ पर आंसर हमारा ये इसलिए है क्योंकि 100 का गुणा किया गया, इसलिए दशमलव इधर सरकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, 2 और 1 3/5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बेस सेम हो, हर समान हो, तो केवल एक बार 5 लिख देते हैं और ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं। ओके, मूल बिंदु की निर्देशांक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 0,0। शंकु का आयतन मैं पहले बता चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखिए। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, क्योंकि πr²h एक बेलन का आयतन होता है। और अगर कभी भी शंकु का बोला जाए तो इसमें /3 कर दो या 1/3 कर दो, क्योंकि शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 गुना होता है। देखिए इस तरीके से कुछ, ये शंकु है तो कितने शंकु बन गए, एक शंकु ये, एक शंकु ये और एक शंकु ये, तो इसलिए 1/3 गुना। ओके, और बेलन का पूछ ले तो πr²h। ठीक है, नेक्स्ट, -4,4 कौन से चतुर्थांश में है, तो ये आपको पता है किस तरीके से इसको हल करते हैं। इस तरीके से हमारा होता है, माइनस पहले x का आ रहा है मतलब ये वाला, और प्लस किसका आ रहा है, y का आ रहा है, मतलब माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। आगे बात समझ में, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर ये x का पहले आता है इसलिए प्लस और y का बाद में आता है इसलिए माइनस। तो ये चित्र आप जरूर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए, अगला 12वां वाला क्वेश्चन।
इसमें दिया है किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वह चौड़ाई 5 है, तो उसका परिमाप क्या होगा, मैं पहले बता चुका हूं। परिमाप मतलब इन भुजाओं को जोड़ दीजिए। अब लंबाई इसकी 5 है और सॉरी लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो ये लंबाई भी 10 है और ये चौड़ाई भी 5 है। हम इन सबको जोड़ दीजिए। 10 5 15 और 10 25 और 5 30, या 10 और 5 15 दूनी 30, आपका आंसर हो जाएगा 30। ओके, परिमाप की जब भी बात की जाए आपको उनकी भुजाओं को साइड 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 को सभी को जोड़ देना है, और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो आपको आयत बनाना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया आंकड़े दिए और आंकड़ों का परिसर। परिसर के लिए मैं आपको बता देता हूं, प्लीज परिसर का एक स्पेशल फार्मूला लिख लीजिए। परिसर का होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट से मैं बोलूंगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये मैं कॉपी में देखूंगा, माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम मान, ये आपको फार्मूला कॉपी में लिखना है, परिसर का फार्मूला, अधिकतम में से न्यूनतम को घटाना। अब यहाँ पर अधिकतम मान है 32 और न्यूनतम मान है 6, और अगर आप 32 में से 6 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 26। आगे बात समझ में, ये मैं कॉपी में देखूंगा आपका परिसर का जो फार्मूला है। नेक्स्ट, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला आपके पास ये है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण पृष्ठ बोल देता तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर पूरा गोला हो जाता तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरा मैं वीडियो बना चुका हूं इसका, आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो का मैं वहां पर डाल चुका हूं, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सब के फार्मूलों का वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें ताकि ये फार्मूला आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि 10th क्लास में भी ये फार्मूला आपके आने वाले हैं। 9th वालों से मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। रेखीय बहुपद की घात, रेखिक अगर आ जाए, रेखिक मतलब एक, याद रखने वाली बात है, एक घात होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, माध्य का फार्मूला होता है। ठीक है, बहुलक किसे बोलते हैं, जो अधिकतम मान होता है उसे बहुलक बोलते हैं, और मध्यमान अलग चीज है ना, मध्यमान अलग चीज है। माध्य, माध्यक और बहुलक हमको पढ़ना है, लेकिन इसका उत्तर माध्य रहेगा। ठीक है, माध्यक को अलग तरीके से निकालते हैं और बहुलक तो सब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, शायद आगे आने वाला हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 17वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो ध्यान से देखते हैं। देखें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 मिनट का, और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, थोड़ा ढंग से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इससे नहीं आ रहा है क्या, चलिए मैं थोड़ा सा बताया था। हाँ, 17वां, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगती थी, स्पेशली याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय ओनली समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही तो कर्ण, लंब और आधार रहेगा। ठीक है, बाकी किसी त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार नहीं रहता है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। आपको पता है 2,3 अगर लिखा है तो ये पहली चीज होती भुज और दूसरी चीज होती कोटि। तो वाई अक्ष को अगर आप बनाते हो, वाई अक्ष पर हमेशा आपको एक्स जो है वो 0 मिलेगा और दूसरा वाई, तो 0, इसका भुज क्या होगा, सदैव 0 होगा। ओके, नेक्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से मैं बता रहा हूं, अभी मैंने ऊपर बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, इसकी घात क्या है, तो जो एक्स की अधिकतम घात होती है वही इसका आंसर होगा, और इसका आंसर रहेगा 7। ओके, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछिएगा और पॉज करके इन चीजों को लिखिएगा। जैसे यहाँ पर घात का पूछा गया है, तो किसी भी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, और इसकी घात 7 है, इसलिए इसका आंसर 7 आया। नेक्स्ट, वर्ग चिन्ह बोले या मध्यमान बोले एक ही बात है। वर्ग चिन्ह या मध्यमान मतलब इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता है तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा, उसका 0 लगाना है, और 2 5 10, 105 आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, या इनके बीच में देखो 90 से 100 चलो, 120 से 110 चलो, तो 100 और 110 के बीच में कौन है, 105 है, डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका, 23वां, गोले की त्रिज्या 2r हो, यहाँ पर r नहीं है, गोले की, तो उसका आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन r की जगह उन्होंने देखिए 2r लिख दिया, तो मैं यहाँ 2 लगाकर कोष्टक लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब होता है। अब देखिएगा 2 का क्यूब और हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8, और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भुज का मान अभी हमने देखा, जो x का वैल्यू होता है वही भुज का मान होता है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने पद है इसमें, तो आपको साफ दिख रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 पद दिख रहे हैं, तो कितने पद ही है, तो 3 पद, क्योंकि तीनों अलग अलग है, तीनों को जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, अगर इस तरीके से कुछ होता, x धन 2x धन 3,
तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। कितने जोड़ेंगे? 2x और 1x कितना आ जाएगा? 3x धन 3, तो यहाँ पर दो पदी होंगे, लेकिन इनको नहीं जोड़ सकते इसलिए ये 3 पदी है। नेक्स्ट, ये आपका ब्रिज कोर्स का चित्र में दिखाया गया छायांकित भाग को, तो कितने हिस्से टोटल? 4, तो बटे में लिखना है 4। छायांकित कितना किया है? 1, तो 1/4 आंसर आपका। आपको टोटल डब्बे गिन लेने हैं और जितने छायांकित किए गए उनको ऊपर लिख देना है। तो ये इसको इस तरीके से लिखते हैं, और फिर इसको काट कर दशमलव में भी बताना हो तो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3, 8 और है, तो उसका परिमाप पहले भी बताया। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो जोड़ दिया आपने 12, 8, 20 और 3, 23 आपका आंसर। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद अपन चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन हमारे सामने ये आ चुका है। 1.89 में से 58 को घटाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा डाउटफुल चीज रहेगी आपके लिए, 1.89 में से 58 कैसे जाएगा यार, क्योंकि 58 तो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आपको ये तो पक्का श्योर होगा कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो अब उल्टा घटाना है आपको, 58 में से किसको घटाना है? 1.89 को। अब कैसे? तो 58 में दशमलव तो ही नहीं, मैंने पहले बोला दशमलव के नीचे दशमलव अपने मन से लिख दो, यहाँ पर दशमलव लिख दो 1.89। अब इसको घटा दीजिए, दशमलव के बाद इतने कितने जीरो? 2 जीरो, इसमें से घटा दीजिए। अब 58 में से एक जाएगा 59, और 59 में से 0.89 जाएगा तो 58 समथिंग, सॉरी यहाँ पर क्या है 58, हाँ तो 57 में से कुछ जाएगा तो 56 दशमलव समथिंग आएगी। अब आप घटा सकते हो, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, इधर हासिल ले लिया तो 7 में से 1 गया तो 6 और 5, 56.11, लेकिन कहीं का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की। तो इस तरीके से आपको घटाना पड़ता है। अगर दशमलव नहीं दिया हो तो दशमलव लगाकर जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने जीरो लगाना है आपको, और इस तरीके से घटाना है। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटती है। अगर इस बड़ी संख्या पीछे आ जाए तो केवल आप एक माइनस लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, इस तरीके का क्वेश्चन आए, का मतलब आपने अगर टीचर ने पढ़ाया हो आपके तो क्या है? गुणा। तो गुणा हो जाता है और गुणा में इसे कट सकता है। 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB और देखो इसको चित्र को बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से इस चित्र को देखना जरूरी है। अब ABC में AB और AC दोनों बराबर हैं, और कोण B क्या दे रखा? 50 डिग्री। देखिए चित्र नहीं बनाएंगे तो इस क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब ये दोनों बराबर है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते थे। अगर ये 50 का तो ये भी कितना होगा? 50 का, तो C का मान क्या हो जाएगा? 50 का। आगे बात समझ में? इस वजह से 50 आंसर आ रहा है, तो आपको इतना सब करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a²। ये याद रखना है आपको, √3/4 a²। तो आपके पास अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे, a की जगह अगर आप 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100, और 100 में अगर 4 का भाग दोगे तो 25 आंसर आएगा। तो 25 √3 आपको उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसमें आपको सिंपल सा वैल्यू रख देना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपको 25 आगे लिख देना है, तो 25 √3 आपका आंसर हो जाएगा। और हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर है, इसमें रूट में नहीं है, थोड़ा सा गलत दे रखा है आपके। नेक्स्ट आगे वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा, आपको इन शब्दों को पता होना चाहिए। ये 90 निम्न वर्ग सीमा है, उच्च वर्ग सीमा है 100, और वर्ग चिन्ह या मध्यमान बोल देता तो 95। ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता है। और इन दोनों का परिसर बोल देता तो कितना परिसर है दोनों के बीच में? 10 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उसकी भुजा क्या होगी? घन के आयतन का सूत्र है a³ और इधर 64 है आपके पास। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो क्यूब से क्यूब काटना है, परीक्षा में नहीं काटना है, केवल ऐसे मन में काट लेना है। तो बचा क्या? 4। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आगे बात समझ में? आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अपन 34 क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशल आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता, पट्ट आने की या चित्त आने की, एक बार उछालने पर 1/2 ही होती है। नेक्स्ट, वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4a, 4 भुजा हमने पढ़ा था। त्रिभुज के 2 कोण 30 और 60 दे रखे, तो तीसरा कोण होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था क्वेश्चन, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो ये दोनों मिलकर 90 हो रहे, तो बचा 90 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अपन आगे ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 38 क्वेश्चन में, क्योंकि अभी अपने को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लगभग 59 क्वेश्चन तक अपने को निपटाना है, इसलिए अपने को थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, तभी जाके अपना पूरा हो पाएगा, नहीं तो अपन इसी में अटक जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
38 क्वेश्चन में क्या बोला, घन के आयतन का सूत्र अभी अपन पढ़ चुके हैं, ए क्यूब, ये मैं पहले लगा भी चुका हूँ इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, में संख्या 20 कौन से वर्ग में सम्मिलित है, तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। जब भी 10 से 20 लिया जाए तो इसमें 20 को सम्मिलित नहीं करना है, 20 से 30 लिया जाए तो 30 को सम्मिलित नहीं करना है। तो 20 किस में सम्मिलित है, 20 से 30 वाले अंतराल में सम्मिलित है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आगे बात समझ में, क्योंकि आपने अगर टेबल बनाई हो, आयत चित्र बनाई हो, तो उसमें अपन 20 वाले को किस में लेते हैं, निम्न सीमा। 10 से 20 में 10 सम्मिलित है लेकिन 20 नहीं है, और 20 से 30 में 20 सम्मिलित है, 30 नहीं है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले में पूछा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है इस वीडियो के। ओके। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि, जैसे भुज 0 होता था वाई अक्ष पर, उसी तरीके से कोटि एक्स अक्ष पर 0 होती है। ओके। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है, तो इसका परिमाप अपन ने 4 बार ये फार्मूला आ चुका है। अगर इसकी भुजा 5 है तो सभी 5 5 लिख देते हैं, और परिमाप सभी को जोड़ दो, 5 चौक 20, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सभी को जोड़ देना प्लस करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इनको कैसे काटा जाता है, साइड में कट सकता है, ऊपर अगर हो तो 5 से काटा, 5 3 15 और 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा 6/7। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। नेक्स्ट, एक बारंबारता बंटन, एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, इसकी चौड़ाई 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है। अगर मध्य बिंदु, बीच का बिंदु 10 है तो 6 ही इधर चलना है और 6 ही इधर चलना, सॉरी इसकी चौड़ाई 6, प्लीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसकी चौड़ाई 6 है, टोटल 6 है, तो 3 इधर चलेंगे और 3 इधर चलेंगे, 10 में से 3 गया तो 7, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, ये पूरा उसका वर्ग हो जाएगा। तो सबसे निम्न सीमा कितनी इसकी, 7। कैसे करोगे आप, जब भी आपके पास आ जाए चौड़ाई, तो चौड़ाई का आधा कर देना है, सबसे बढ़िया। कितना आ रहा है, 3। आपको निम्न सीमा बोला जाए तो जो भी मध्य बिंदु उसमें से घटा दीजिए, और उच्च सीमा बोले तो जो भी मध्य बिंदु है उसमें जोड़ दीजिए, 13 हो जाता। ओके, यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, उसका आयतन। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 6a² बराबर 96। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 6 बटे में जाएगा तो उधर जाके काटेगा, ये देखो कैसे कटेगा, 6 कम 6, 6 6 36। आप देखो किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का, तो आपका आंसर यहाँ पर कहा, सॉरी 4 का स्क्वायर, तो a का मान क्या आ जाएगा, 4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, और फिर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन इसको पूरा करना है। मैं कॉपी में देखूंगा ऑफलाइन स्टूडेंट वालों के लिए स्पेशल 45 वाला क्वेश्चन पूरा, जैसे मैं बता रहा हूँ। a का मान 4 आ जाएगा, फिर आयतन का सूत्र हो जाएगा a³। अगली स्टेप में आपको क्या लिखना है, a³, तो इसका भी क्यूब कर देंगे, तो 64 का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। आगे बात समझ में, यहाँ पर 64 आंसर है। ओके। नेक्स्ट, घटाने वाले आ गए, तो नीचे बेस सेम है तो 11 एक बार लिख देना है, 7 में से 2 गया तो 5/11, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 0 से -7 स्थित हैं, कौन से में स्थित है, 0 -7। 0 अगर एक्स अक्ष आ गया है, एक्स वाला, तो बिल्कुल वाई अक्ष पर स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से शुरू करते, 10 क्वेश्चन और बचे इन ऑब्जेक्टिव के। नेक्स्ट, ये बहुपद क्या है, तो ये बहुपद रेखीय है क्योंकि इसकी घात 1 है। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक मिलते हैं क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ओके। नेक्स्ट, वाई अक्ष पर एक बिंदु है 3,4। वाई अक्ष से इस बिंदु की लंबिक दूरी, वाई अक्ष से दूरी बोलोगे तो एक्स, एक्स अक्ष से दूरी बोलोगे तो वाई, तो यहाँ पर 3 इसकी दूरी हो जाएगी। आगे बात समझ में। और मूल बिंदु से दूरी बोलोगे तो रूट के अंदर a² देन b², उसको बारे में बाद में बात करेंगे। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बोलेंगे या रेखिक बोलेंगे। नेक्स्ट, PQR में R और P दोनों बराबर हैं, QR 4 है, PR 5 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहले जैसे किया था, कोण बराबर है। अब PQR में P और R बराबर है, तो इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, ये दोनों बराबर है। अब इसमें क्या बोला है, QR 4 है और PR 5 है, तो PQ की लंबाई, तो देखो ये कोण दोनों बराबर है, तो इनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। ओके, तो आपका आंसर 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की घात कुछ होती ही नहीं, कोई संख्या आ जाएगी ना, जैसे कि 2, तो उसकी घात 0 होगी, लेकिन शून्य बहुपद है तो उसकी घात अपन लिखेंगे परिभाषित नहीं, शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट, आयत का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का एक पूरी प्रमेय है, आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, समान आकार एवं समान आकृति वाली दोनों सेम हो अगर, तो वो सर्वांग सम कहलाती है। सर्व अंग समान, आकार भी समान हो, आकृति भी समान हो। आगे बढ़ते हैं। आधार 12 और शीर्ष लंब 8
वाले त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 6 8 48 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये सूत्र जरूर देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, स्पेशल तरीके से याद रखिएगा, कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। आगे का बढ़ते हैं। किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा है 10। तो सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है, तो देखो यहां से चलना है अपने को। 10 से 5 5 है तो 15, 15 से 20, 20 से 30। अब कितने 5 है तो सॉरी 25, और 25 से 30, और 30 से 35। तो सबसे बड़े की सीमा कितनी आ गई 35। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, क्योंकि 5 वर्ग लेने हैं, चौड़ाई 5 5 लेनी है और 10 से शुरू करनी है। चौड़ाई मतलब बार बार 5 5 जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम रिक्त स्थान देखेंगे, और अगर थोड़ा सा लंबा नहीं बना तो हम सही जोड़ी भी देख लेंगे। उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ओके, कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।